से जस्ट छोटे वाले। एक बात करा मतलब कि अमित सैनी के साथ तो आपके बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट आए और इट भी बहुत ज़्यादा रहे। उनके साथ कित मुलाकात हुई थी साथ प्रोजेक्ट करने की? अमित सैनी के साथ अगर मैं बात करूँ तो भाई के साथ आज भी मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है और शुरू से ही रहा है। तो मतलब हमारे बीच में कभी ऐसी वो वाली बात नहीं रही कि भाई ये मेरे साथ काम कर रहा है, बस उसको काम करवाना है, पेमेंट देनी है, और वो वाला काम नहीं रहा कभी। अमित सैनी से पहली बार अगर मैं मुलाकात की बात करूँ तो लाडू लाडू करके बोरा बोरा था, ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था मेरे भाई के साथ। तो उसके या पता नहीं शायद इससे पहले संजय दत्त आ गया था इससे पहले। संजय दत्त की कहानी ये है कि जित्तू जी जो हैं आजकल अमित सैनी के जो सारे गानों के डायरेक्टर बने, पर्सनल डायरेक्टर लगा लो, या इंडस्ट्री में आज वो और भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। रोहतक कब्जा की भी डायरेक्शन उन्होंने करी है। जित्तू जी के साथ मेरी जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी है, मतलब कि घर तक की जानकारी है। और जित्तू जी और मैं दोनों ही एक दूसरे को उस टाइम से जानते हैं, मतलब दोनों ही बिल्कुल जब यहाँ पे थे। अब आज भगवान की कृपा से वो बहुत अच्छे मुकाम पे हैं और भगवान उनको खूब तरक्की दे। तो उस टाइम से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो जब हम मिलते थे तो एक दूसरे के साथ सारे सुख दुख शेयर करते थे। तो बहुत बुरा टाइम देखा उन्होंने भी, और उस टाइम पे मेरे फादर साहब बीमार चल रहे थे, तो मैं भी बहुत उस टाइम पे ऐसे ही था। तो हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई। तो उन्होंने क्या करा, अमित भाई से एक गाना लिया। उनको वो अमित भाई को पहले से जानते थे, तो उन्होंने एक ऑडियो अमित भाई से ली और उन्होंने कहा कि अजीत ऐसे ऐसे एक गाना है और ये करना है। मैंने कहा कर लेंगे दादा। तो तब वहाँ से वो बात हुई, और उस दिन मैंने अमित सैनी को पहली बार देखा था जब वो लिप सिंक पे आए थे वहाँ पे। जब मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि उस टाइम पे अमित भाई का गाना चल गया था वो वाला खलनायक, हाँ, वो गाना ही चला था उनका उस टाइम पे। फिर उसके बाद से संजय दत्त चला, फिर मतलब फिर तो कारवां बनता चला गया। फिर अमित भाई के साथ वो पहली मुलाकात ऐसी हुई कि मतलब उसके बाद से मतलब एक होता है ना बंदे को पहली बार में ही नेचर का पता लग जाता, तो वो वाली बात। तो उसके बाद से हमने काफ़ी प्रोजेक्ट करे। फिर आपके अमित के साथ इतने प्रोजेक्ट आए, मार्केट में एक अफवाह भी चल पड़ी थी कि भाई यो अमित का रियल छोटा भाई है। ये देखो वो क्या होता है ना, लोगों को जैसा लगता है वैसा ही होता है, क्योंकि अब लोगों को जैसा प्यार दिखा तो आप लोगों को ऐसा लगा। लेकिन ये भी सच्चाई है कि भाई अमित भाई मुझे बहुत मानते हैं और मैं भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़े भाई की तरह ही। तो ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वो भी मुझे बहुत, मतलब मेरी शादी में वो आ नहीं पाए थे। उनका पर्सनल मेरे पास वॉइस नोट आया था कि भाई मैं रात को ही शूट से आया हूँ और मेरा है ना गला और बॉडी पेन इतना ज़्यादा हो रहा है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मैं उनसे नाराज़ हो गया था। फिर उन्होंने स्पेशल मिलने के लिए बुलाया था, मैं गया था, उनकी तबीयत ख़राब थी। उससे पहले उनको माता निकल गई थी, तो पता नहीं भगवान ने क्या कर रखा है भाई, मतलब उनकी तबीयत तब से मतलब थोड़ी सी ऐसी रहती थी। मतलब अब भगवान की कृपा से सब ठीक है, भगवान को उनको खूब तरक्की दे, भाई स्वास्थ्य दे बहुत। एक भाई की शादी में भाई मैं भी नहीं आ पाया था, मेरा पेपर था। हाँ, इस भाई का पेपर था, लेकिन इसको तो पनिशमेंट अब घर पे आ रहा है भाई, इसकी पनिशमेंट इसको दे देंगे। कबूल है। भाभी भाई मॉडलिंग में कभी आपके मन में नहीं आई मैं भी एक्टिंग करूं? नहीं, एक्टिंग ऐसा कुछ मन में तो नहीं है। मतलब ये है कि मुझे अच्छा लगता है थोड़ा, मतलब मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है। जैसे मैं जॉब करती हूँ तो उसके बाद जब टाइम मिलता है तो ऐसा होता है कि चलो थोड़ा सा रील्स वील्स आजकल चलता है, ठीक है, तो डांस कर लेते हैं, थोड़ा लिपसिंग। जैसे हम घर बैठे हम खुद ही मतलब एक दूसरे पे डायलॉग मार देते हैं तो चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो वो बस ऐसे ही पोस्ट कर देती हूँ। तो कोई सॉन्ग वगैरह की मन में नहीं है? नहीं, अभी ऐसा नहीं है, बट मतलब होगा तो ठीक है, नहीं तो मतलब आई एम ओके। भाई तो मना नहीं करते? नहीं 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 नहीं, ये तो बोलते हैं अरे कर ले अरे कर ले। तो ही इज वेरी सपोर्टिव। तो भाई मतलब कि देखो इसमें ऐसा है, मैं कभी भी इसको किसी चीज़ से मना नहीं करता, तो ये सामने बैठे पूछ लो। क्योंकि मेरा मानना ये है, इसकी लाइफ है, मैं सपोर्ट कर सकता हूँ इसको, जहाँ पे सपोर्ट की नीड पड़े मैं सपोर्ट कर सकता हूँ। ये मेरे को बताए कि मेरे को ये करना है, मैं अपने ओपिनियन दूंगा कि भाई इसमें ये सही है ये गलत है, लेकिन आखिरी फैसला इसका ही होगा। और ऐसे ही मेरा भी है, मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ ना, मैं तुम्हें इसका ओपिनियन लूंगा, लेकिन फैसला मेरा ही होगा, हाँ या ना। तो इसके काम में इसका फैसला, मेरे काम में मेरा फैसला, हम दोनों एक दूसरे को ओपिनियन दे सकते हैं। अगर वो ओपिनियन किसी को सही लगे तो ठीक, ना लगे तो ठीक, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बस यही है। बिल्कुल। एक भाई अजीत के एक टाइम पे एक मंथ में 4-4 5-5 गाने आया करते, ये गाने बिल्कुल छोड़ के वेब सीरीज की तरफ चले गए। देखो क्या है ना, आदमी को समय के साथ बदल जाना चाहिए, मेरा मानना ये है। क्योंकि एक एग्जांपल दूँ तो आप लोगों को ने नोकिया का नाम बहुत सुना होगा। बिल्कुल। नोकिया ने अपना ट्रेंड चेंज ही नहीं किया, उसने वही फ़ोन निकाले, क्योंकि उस टाइम पे फिर आ गया था एंड्रॉयड, उन्होंने एंड्रॉयड फ़ोन नहीं निकाले, तो कहीं न कहीं वो गायब हो गया। तो ऐसे ही समय के साथ बदलाव बहुत ज़रूरी है भाई। गानों का दौर था, आज भी है, चल रहे हैं, लेकिन एक नई चीज़ आई है। अब हरियाणा के अंदर फ़िल्म और वेब सीरीज़ इतना अच्छा काम कर रहे हैं लोग
तो मुझे लगा कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने ग्रैब कर ली। और आज के टाइम पे भगवान की कृपा से मतलब गानों के लिए भाई सच पूछो तो टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि मैं भगवान की कृपा से बहुत अच्छे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। आने वाले हैं बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट, स्टेज ऐप पे भी और भी बाहर बिल्कुल भाई, एक आपने जो कहा शेड्यूल बिजी चल रहा है, और कुछ ऐसे है मॉडल जो इंडस्ट्री में आए हैं उन्हें काम नहीं मिल रहा, तो उनकी के मतलब कि वह देना चाहोगे सलाह कुकर काम में? भाई देखो काम के लिए एक सच्चाई बात ये है कि अगर आपको काम नहीं मिल रहा है ना, तो उसकी वजह होती है। आप वो वजह ढूंढ लो, अगर आपने वो वजह ढूंढ ली ना, तो आप उस वजह से ओवरकम कर जाओगे। वो कुछ भी हो सकती है। या तो देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई किसी को एक्टिंग नहीं आती, ये नहीं, लेकिन है ना, किसी भी काम को करने के लिए सीखना बहुत जरूरी होता है। एक बार में कोई भी चीज नहीं आती, आप उस चीज को सीखो, अपने आप को इस काबिल बनाओ कि लोग आपको नकार ही ना पाए। तो वो मैं तो भगवान की कृपा से ये मानता हूँ भाई। मतलब मैं जब मॉडलिंग में आया था ना, उस टाइम पे इन लोगों को इतना पता ही नहीं था। मैं तो अपने बिल्कुल। आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उस टाइम पे इतना कंपटीशन नहीं था भाई, सच्चाई है। लेकिन आज के टाइम पे मुझसे भी बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं भाई, लेकिन उनको है ना मार्गदर्शक नहीं मिलता कि वो करें कैसे, क्या करें। तो किसी भी चीज को करने के लिए ना उसको सीखना बहुत जरूरी होता है भाई, और पेशेंस बहुत जरूरी है। अपने ऊपर काम करते रहो, वो आपके काम जरूर आएगा, आज नहीं तो 2 दिन बाद। इसलिए होप मत छोड़ो, अपने ऊपर काम करते रहो भाई। एक मतलब कि प्लेटफॉर्म, बंदे में टैलेंट है, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहे, अगर फ्रेशर बंदा है तो कहाँ देखो कॉन्टेक्ट कर जैसा सकते कि आपने बताया कि फ्रेशर बंदा है, तो फ्रेशर को मैं देखो एक है ना, अगर आपको किसी की अप्रोच से एक बार काम मिल जाता है, हैं? आप फ्रेशर हो, एक बार काम मिल गया, उस काम में अगर आपने अच्छा नहीं किया, क्योंकि आप फ्रेशर हो, आपको पता ही नहीं वो काम कैसे होता है, तो फिर आगे के लिए आपका रास्ता बंद हो जाता है। इसलिए मेरा मानना ये है कि आप पहले अपने आप को संवारो। जब आपके अंदर वो कैपेबिलिटी हो, तब आप छाती ठोक के किसी से कह सकते हो कि भाई मेरी इसमें मदद कर, मैंने आगे बढ़ा। फिर बिल्कुल। वो जब आपको वो एक चांस मिलता है ना, उस चांस में आप अपने आप को दिखाते हो कि मैं ये कर सकता हूँ और मैंने ये कर दिया है, तो आगे से आगे आपको अपने आप ही चांस मिलते हैं। एक बात करें आपके फ्यूचर प्लान की, तो क्या कुछ है? फ्यूचर प्लान भाई बहुत ही सिंपल सा है। भगवान की कृपा से अच्छे खासे प्रोजेक्ट आने वाले हैं, और भगवान ने चाहा तो भाई आगे भी ऐसे ही आते रहेंगे। अभी कहते हैं घनी बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए, भगवान की कृपा से मेरे पास अच्छा खासा काम है, और आप सब लोगों की प्यार और दुआ है कि भाई मिल रहा है। तो मैं ऐसे ही लोगों को एंटरटेन करता रहूँगा हमेशा के लिए। मेरा तो ये पैशन है, ये जो इंडस्ट्री है ना, मैं इसको अपना घर ही मानता हूँ। कई बार बिल्कुल। हमारी इस बात पे भी लड़ाई हो जाती है क्योंकि मैं कोई भी प्रोजेक्ट करता हूँ ना, मैं उसकी एडिटिंग पे भी जाता हूँ मैं उसकी डबिंग पे भी जाता हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि मैं उस प्रोजेक्ट को अपना बना लेता हूँ। मेरे को ये नहीं होता कि मैंने तो बस एक्टिंग करनी थी, करके एक पास हो गया। बिल्कुल। मैं उस पे स्टूडियो पे जाता हूँ, कई बार रात को डबिंग होती है, रात को एडिटिंग होती है, तो मैं रात को जाना पड़ता है, तो हमारी थोड़ी बहुत झगड़ा भी हो जाता है इस बात पे। लेकिन मतलब ऐसा होता है कि मैं जैसे वर्किंग हूँ, मैं गुड़गांव जॉब करती हूँ, मैं शाम में आती हूँ 6 o'clock, 5 बजे घर से निकल जाते हैं। मुझे सुबह जाना होता है 6 o'clock, सुबह मैं 6:30 तक निकल जाती हूँ। ये रात को आ रहे हैं 2 बजे, 1 बजे, ठीक है, सुबह उठ के मैं चली जाती हूँ, आती हूँ तो तब तक ये ये गायब मिल रहते जाते हैं। हैं। ये बहुत दिनों तक कॉन्टिन्यूस चलता है फिर तो लड़ाई तो होगी ना बिल्कुल जायज बात तो है। मेरा मानना ये होता है कि मैं देखो मेरे को जितना पता है ना, तो एटलीस्ट मैं प्रोजेक्ट के साथ बैठ के, अगर मैं कुछ नहीं, मैं या तो उनको सलाह दे पाऊंगा जो मेरे को जितना पता होगा, बिल्कुल। या मैं कुछ सीख पाऊंगा। इसलिए मैं प्रोजेक्ट को अपना बना लेता हूँ, और मैं वहां पे तब तक रहता हूँ, तब तक वो फाइनल नहीं हो जाता। तो बिल्कुल। इसलिए मेरे को टाइम नहीं मिल पाता, और इससे मैं खुश रहता हूँ इसमें, मुझे इसी काम में मजा आता है भाई। और एक और क्या होता है आजकल, मैं एक नई वेब सीरीज कर रहा हूँ, नाम नहीं बता पाऊंगा अभी। उसमें मेरा बहुत ही डिफरेंट लुक है, आप लोग देखोगे तो। उसके लिए है ना, मुझे रिकमेंडेशन मिलती थी अलग अलग फिल्मों की कि अब आपने ये मूवी देख के आनी है, अब आपने ये मूवी देख के आनी है। मैंने इसको इतना पकाया है वो मूवीज, क्योंकि मैं अकेला नहीं देखता, इसको साथ में दिखाता हूँ। तो मतलब कि बहुत सारी चीजें होती हैं, और इस फील्ड में मैं बहुत खुश हूँ। मतलब एक कहते हैं ना कि आपका जो सपना होता है आप उसको जी रहे होते बिल्कुल। हो, तो वो वाली बात है। ये मेरा सपना था, और मेरा मेरा नहीं, मेरे फादर साहब का भी सपना था भाई। तो मैं इसको जी रहा हूँ। भगवान की ऐसी करनी हुई कि आज वो नहीं है। उनका मानना था कि मतलब जब भी मैं एक्सरसाइज करके, जब मैं जॉब करता था, तो वो बोलते थे कि हाँ भाई कौन सी एक्सरसाइज करके आया। मैं कहता था आज मैं बैक करके आया, तो कहते दिखा। तो मतलब वो वाली बात थी। फिर कहते कि हाँ भाई तू तो टीवी पा कमाने का तो वो वाली बात थी, लेकिन वो देखने के लिए आज है नहीं। लेकिन मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी बड़ी खुश होती हैं आज जब मुझे टीवी पे देखती हैं। तो भगवान की कृपा से, भगवान की दया है, आप सब लोगों का प्यार है, तो ठीक चल रहा है। बिल्कुल। एक बार भी बात करें हाँ भाई, मैं शादी के बाद क्या चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया, कोई भी नहीं आया। कुछ तो आया होगा। नहीं, वैसे ही मतलब हमें लगता नहीं है हमारी शादी हो गई है।
ये ये सच्चाई है। सच्चाई है। क्योंकि इतना लंबा रिलेशनशिप था, ये गुड़गांव जॉब करती थी, तो हम मिलते रहते थे, ऐसी वो वाली बात है नहीं। लेकिन मतलब शादी होने के बाद भी वैसा लगता नहीं कि शादी हो चुकी है, वही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसा ही है हम लोग ना सब। जब हमारी शादी हुई थी 1-2 महीने तो हम ना मिरर में देखते थे खुद को, अरे हमारी शादी हो गई, हम हंसते थे लिटरली। और अभी भी हम कभी बैठे यार हमारी शादी हो गई, हम हंसते हैं, हमें मतलब ऐसा कुछ चेंज फील नहीं होता। क्योंकि मतलब मेरी फैमिली में भी सब ऐसे ही है, मतलब ऐसा कोई वो वाली बात है नहीं, मम्मी बहुत चिल है, मम्मी बहुत खुश मिजाज रिलैक्स है, है। लाइक। एक मतलब कि इंडस्ट्री में बात करूँ, अजीत का सबसे अच्छा दोस्त कौन है? इंडस्ट्री में अगर मैं सबसे अच्छी बात करूँ तो फिर मेरे दो दोस्त हैं, एक जीतू जी और एक है मेरा जो जिसने मेरे अंदर चिंगारी लगाई थी, नीरज। मेरे भाई जीतू जी को मैं दोस्त नहीं कहूँगा, मेरे मेंटर भी बोल सकता हूँ मैं उनको, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिला है और आज भी सीख ही रहे हैं भाई। वो इंसान मतलब है ना, कोई अगर ये होता है ना कि भाई वो कहाँ से कहाँ पहुँचा है, तो मैं उसको जानता हूँ वो कहाँ से कहाँ पहुँचा है, इसमें कोई वो झूठ बोलने वाली बात नहीं है। तो मैं उनको अपना मेंटर मानता हूँ और दादा लव यू। एक बात कराएंगे लास्ट में, मतलब कि भाभी की एक खासियत एक बुराई। भाभी की खासियत तो भाई ये है, ये हर चीज़ में सपोर्ट करती है। मतलब इसको कुछ भी काम कह दो ना यार, मुझे ये करने का मन है, मैं ये कर लूँ, या कोई भी मेरी वेब सीरीज होती है, मैं जो स्क्रिप्ट पढ़ के ये देखो यार ये कर लूँगा। अगर मतलब मुझे कई बार ऐसा होता है कि मुझे वो कैरेक्टर पसंद भी नहीं होता, तो ये जैसे कि जो मैं कह रहा हूँ ना, जो मुझे बहुत पसंद है, मेरा बहुत अभी जो आने वाली है वेब सीरीज जिसमें डिफरेंट लुक है, मतलब वो मुझे कैरेक्टर ऐसा सा लग रहा था, लेकिन फिर इसने मुझे जब वो चीज़ें समझाई ना कि यार इसमें तुम्हारा कैरेक्टर का एक डिफरेंट ग्राफ है। हालाँकि इसको उस चीज़ की इतनी समझ नहीं, लेकिन ये स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद जब इसको लगता है ना, तो मतलब वो मुझे इसमें ये लगता है कि बहुत सपोर्टिव है। लेकिन नेगेटिव ये है कि मतलब ज़्यादा सपोर्टिव है। कहीं-कहीं पे रोकना भी चाहिए, तो कई बार नुकसान भी हो जाता है। गलत है वो दोनों पॉजिटिव होता है। नहीं मतलब पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। मन में यो चल रहा है कि भाई अंकित तो 20-25 मिनट में निकल जाएगा, मैंने फिर उधर रहना है। नहीं, ये सच्चाई है। नहीं बहुत सही है, बहुत सही। भाई में सपोर्टिव एक इसका नेचर बहुत अच्छा है। मतलब अगर मैं अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ, किसी से भी मिलवा लूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कम उनकी दोस्त हूँ, ये बहुत अच्छा दोस्त बन गया है। और मेरे दोस्तों के साथ मिलके मेरी बेइज्जती करना और सब मतलब एकदम चिल और सपोर्टिव, तो ये है ये तो मतलब मैं कहूँगी कि ब्लेस्ड हूँ मैं इस चीज़ में। और नेगेटिव। नेगेटिव टाइम मैनेजमेंट नहीं है इसकी बिल्कुल भी अच्छी। चलो ये तो बात पहले भी निकल के आ गई थी। तो अजीत भाई लास्ट में क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश यो है भाई कि अपनी हरियाणा में इंडस्ट्री है ना, बहुत ग्रो करने लग रही है, और मैं एक तो अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ, कहीं ना कहीं इसमें छोटा मोटा सा 0.1% कहीं ना कहीं मेरा भी हाथ है, मैं बहुत लकी हूँ भाई। कहीं ना कहीं मेरा भी नाम आएगा इसमें। तो एक तो मैं इसमें बहुत लकी और ब्लेस्ड फील करता हूँ, क्योंकि मैं अपने हरियाणा में इंडस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ कर पा रहा हूँ, और जो भाई आगे आने लग रहे हैं तो उन तो ये है कि भाई देखो, उतार चढ़ाव हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं, रुकना नहीं है। रुक गए तो बात खत्म है, लेकिन अपनी जो आप जहाँ पे आपको नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं उनसे भी सीखो, और मतलब ये मत सोचो कि यार मेरा कुछ नहीं हो सकता। अरे बहुत, ये जो इंडस्ट्री है ना एक समंदर है भाई। बिल्कुल। इस समंदर में अगर आप यूं भी मारोगे ना तो उंगली भी गिल्ली होगी निकलेगी, तो कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। तो इसमें लगे रहो भाई, अपने आप को ये मत सोचो कि मेरा तो इसमें कोई लिंक नहीं है, मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा। और मैं कहता हूँ इस इंडस्ट्री में आओ भाई, और अपने हरियाणा के लिए कुछ ना कुछ करो। और सभी भाई हरियाणा लाइव चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी पे आपको हरियाणा की बहुत सारे अपडेट मिलते हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो चाहे कोई भी हो। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था, हरियाणवी इंडस्ट्री में स्टेज ऐप का कितना हाथ मानो ग्रो करने में? भाई ये बात बहुत सही पूछी आपने, मेरे भी माइंड में ये बात थी कि आप ये बात कब करोगे। हरियाणवी स्टेज एक हरियाणवी इंडस्ट्री के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि वहां से है ना आदमी कहाँ पे पहुंच सकता है आपको आइडिया भी नहीं है। और आज के टाइम पे हरियाणवी इंडस्ट्री में स्टेज ऐप बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े हरियाणवी इंडस्ट्री के कलाकार हैं, सभी की स्टेज ऐप पे बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। मेरे भी उस पे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, 2-3 ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं, 2-3 और आने वाले हैं जो अभी में शूट हो चुका है। तो हरियाणवी स्टेज को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हरियाणवी इंडस्ट्री को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। पहले होते थे ना कि भाई यूट्यूब चैनल पे डाल सकते हैं और कोई ओटीटी बिल्कुल। था ही नहीं। तो हरियाणा का अपना ओटीटी है, क्योंकि भाई ओटीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप किसी को दिखाते हो ना कि आपने क्या किया है, यूट्यूब पे हर कोई अपलोड कर सकता है, मेरा चैनल है, मैं यूट्यूब पे मैं खुद भी अपलोड कर सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि यूट्यूब वाले कम है, लेकिन भाई यूट्यूब पे जो काम करते हैं उनका एक अलग महत्व है, लेकिन ओटीटी का अपना एक अलग महत्व है। तो ओटीटी लेके आने वाले हरियाणवी स्टेज को दिल से सैल्यूट है भाई, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया हरियाणवी कलाकारों को।
कि मतलब उनका शुक्रिया जितना अदा करो उतना ही कम है भाई। हरियाणवी स्टेज को बहुत बहुत सलाम है भाई मेरी तरफ से। एक जो आपकी पीछे श्री वेब सीरीज आई थी हरियाणा भाईचारा, हाँ काफी चर्चा में रही थी, हाँ, उसके बारे में कुछ? हरियाणा भाईचारा भाई मेरी फिल्म थी और मैंने उसमें महेंद्र फौजी का करेक्टर करा है। वो मेरे दिल के बहुत करीब है वो फिल्म, क्योंकि एक तो उसमें जिन्होंने दो बंदों ने जो काम किया ना, एक मेरे फादर का करेक्टर करा, एक मेरे चाचा का करेक्टर करा है, वो दोनों ही मतलब ऐसे कलाकार हैं जिनको बचपन से हम देखते आए हैं, जगवीर राठी और नवीन ओलेंड सर। आप बिल्कुल। लोगों ने गाना सुना होगा, देसी का पौआ इंग्लिश का अड्डा। हाँ वो गाना मतलब मेरा इतना फेवरेट था, और मुझे जब पता चला कि इसमें नवीन ओलेंड सर ने उसमें काम कर रखा है, जो मूंछों वाले जो उस गाने में मेन लीड में हीरो हैं, हाँ वो नवीन ओलेंड सर हैं। और नवीन ओलेंड सर की तो क्या ही बात करें यार, सलमान खान के बाप का करेक्टर उन्होंने कर रखा है। तो सुल्तान मतलब मूवी। सुल्तान मूवी में तो मतलब मेरे दिल के इसलिए भी करीब है, क्योंकि जिन लोगों के साथ मैं काम करना चाहता था, मैं फाइनली उन लोगों के साथ काम कर रहा था जिन्होंने कहीं ना कहीं हरियाणवी इंडस्ट्री की नींव रखी थी उस टाइम पे। बिल्कुल। तो मेरे दिल के इसलिए बहुत करीब है, और लोगों को इतनी पसंद इसलिए आती है क्योंकि इसमें दो भाइयों की कहानी है। और ये गारंटी है, जो वो फिल्म देख लेता है ना, अगर दो भाइयों के बीच में थोड़ा सा भी मनमुटाव होता है तो वो भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो भाभी लास्ट में क्या संदेश देना चाहोगे? मैं बस यही कहूंगी कि सबको सपोर्ट करो। मतलब हरियाणवी इंडस्ट्री इस टाइम पे एक पीक पे जा रही है, तो एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। तो बस यही है। तो भाई आपने एक इंटरव्यू देखा एक कपल का, कह लो एक हरियाणवी इंडस्ट्री की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है जीत भाई ने। फ्रेशर खतर भी भाई को करे ज्वाइन कर सके, स्टार्ट कर सके। तो आपकी क्या राय कमेंट में बता दियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरियाणा, जय हरियाणा।